एक बार का वाकया है। हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास एक जिरह लोहे का कवच थी। यह वही जिरह थी जिसे आप जंगों में पहनते थे और इसने आपको कई बार दुश्मनों के वार से बचाया था। लेकिन अचानक वह जिरह कहीं गुम हो गई। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उस जिरह की काफी तलाश की, लेकिन जिरह नहीं मिली। कुछ दिन बाद आपको मालूम हुआ कि आपकी वही जिरह एक यहूदी आदमी के पास है। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम उस यहूदी के घर की तरफ रवाना हुए। हजरत अली ने उसके घर पर पहुंचकर उसके दरवाजे को खटखटाया। फिर घर से वो यहूदी बाहर निकला और हजरत अली से कहने लगा, अली आज आप मेरे घर, क्या बात है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून से उस यहूदी से कहा, यहूदी, कुछ दिन पहले मेरी जिरह खो गई थी और मुझे पता चला है कि मेरी जिरह तुम्हारे पास है, तो मैं उसी जिरह को लेने आया हूं। तुम मेरी जिरह मुझे वापस कर दो। हजरत अली की बात सुनकर यहूदी ने साफ इनकार कर दिया। यहूदी ने कहा, नहीं अली, नहीं, यह जिरह मेरी है, मैंने इसे खरीदा है और अब यह मेरी मिल्कियत है, मैं इसे वापस नहीं करूंगा। फिर हजरत अली ने उस यहूदी से कहा, अगर तुम कहते हो कि यह तुम्हारी है तो हम इस मामले को काजी, जज के सामने रखते हैं। जो फैसला होगा हम दोनों उसे मान लेंगे। यहूदी ने कहा, ठीक है अली, जो होगा देखा जाएगा। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम उस यहूदी से ये सब कहकर वहां से चले गए। अब सोचिए, अगर हजरत अली चाहते तो अपनी ताकत या अपनी हुकूमत का सहारा लेकर आसानी से जिरह वापस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह फौरन यहूदी के घर से निकलकर उस वक्त के काजी के पास पहुंचे। उस वक्त जो काजी फैसले के लिए बैठा करता था वो बहुत ही ईमानदार और हक और सच्चा फैसला करने वाला काजी था। हजरत अली वहां जाकर काजी से कहने लगे, काजी साहब, कुछ दिन पहले मेरी एक जिरह खो गई थी। बहुत ढूंढने के बाद वह मुझे एक यहूदी के पास मिली है, लेकिन जब मैं उस जिरह को यहूदी के पास लेने गया और जब मैंने जिरह उस यहूदी से वापस मांगी तो उस यहूदी ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और यह कहा कि यह जिरह मेरी है, मैंने इस जिरह को खरीदा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इसमें सच्चा फैसला करना होगा। यह सुनकर लोग हैरान रह गए कि खलीफा ए मुस्लिमीन यानी पूरी उम्मत के हाकिम हजरत अली अलैहिस्सलाम खुद अदालत में एक आम यहूदी आदमी के साथ खड़े होकर इंसाफ की तलाश करेंगे। फिर काजी ने हजरत अली से कहा, ठीक है अली, जब यहूदी यहां आएगा मैं सही से फैसला करके फैसला सुना दूंगा। फिर हजरत अली वहां से चले गए। फिर काजी की तरफ से एक तारीख रखी गई और काजी ने अपने एक आदमी से कहा, जाओ और यहूदी के पास पैगाम भिजवाओ कि तुम्हें काजी के दरबार में हाजिर होना है। फिर काजी के दरबार से एक आदमी यहूदी के पास जाने के लिए रवाना हो गया और उस आदमी ने यहूदी के पास खबर भिजवाई और यहूदी से कहा कि तुम्हें काजी के पास हाजिर होना है। काजी साहब के पास हजरत अली आए थे और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास उनकी जिरह है, इसी मसले में तुमको बुलाया जा रहा है और काजी के दरबार में उस जिरह को तुमको लेकर आना है। यहूदी ने कहा, ठीक है भाई, मैं काजी के दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। काजी का आदमी यह पैगाम यहूदी को देकर वहां से चल दिया और काजी के दरबार में पहुंचा और काजी से कहने लगा, काजी साहब, मैंने पैगाम यहूदी के पास पहुंचा दिया है। फिर काजी ने उसे हुक्म दिया कि अब अली के पास जाओ और अली को फैसले की तारीख के बारे में बता कर आओ। काजी का हुक्म सुनकर वह शख्स हजरत अली के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया और घर से हजरत अली बाहर निकले और फरमाने लगे, क्या बात है? उस शख्स ने हजरत अली से कहा कि मुझे काजी साहब ने भेजा है। काजी साहब ने कहा है कि तुम्हारी जो जिरह खो गई थी उसके फैसले के लिए आपको दरबार आना है। काजी साहब फैसला सुनाएंगे। हजरत अली ने कहा, ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगा। फिर तारीख के दिन यहूदी और हजरत अली काजी के पास हाजिर हो गए। उस समय काजी इस्लाम का नाम था काजी शुरीह रजी अल्लाह ताला अन्हु। वे अपनी इंसाफ पसंदी और ईमानदारी में मशहूर थे। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम और वह यहूदी उनकी अदालत में पहुंचे तो लोग जमा हो गए। सबकी आंखों में ताज्जुब था कि आज इतिहास में एक अनोखा वाक़या होने जा रहा है। काजी शुरी ने दोनों से पूछा, मामला क्या है? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बहुत सादगी से कहा, काजी साहब, जो यहूदी के हाथ में ये आप जिरह देख रहे हैं ये मेरी है। मैं इसे खो चुका था और अब यहूदी के पास है। हजरत अली की बात सुनकर यहूदी ने फिर दावा दोहराया, नहीं, यह मेरी है, मेरे पास आई है और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। काजी ने यहूदी से कहा, यहूदी, यह तुम्हारे पास किस तरह आई है? यहूदी ने कहा, मैंने इसे खरीदा है लेकिन मेरे पास इसकी कोई रसीद नहीं है। फिर काजी ने हजरत अली से कहा, आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी है? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास दो गवाह हैं,
फिर काजी ने कहा कि गवाह पेश किया जाए। गवाह पेश किए गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने 2 गवाह पेश किए। पहले हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जो हजरत अली के बड़े बेटे थे, और दूसरे हजरत कंबर राजी अल्लाह ताला अन्हुम, जो आपके वफादार खादिम थे। दोनों ने गवाही दी कि यह जिरा हजरत अली अलैहिस्सलाम की ही है। कहाजी शुरीह ने गवाहों को ध्यान से सुना और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बेटे की गवाही बाप के हक में शरीयत के कानून के मुताबिक कबूल नहीं की जाती। अब कुछ लोग यहाँ यह सोचते हैं कि हजरत अली तो इल्म के शहर का दरवाजा है, तो क्या उन्हें इतना भी नहीं पता था कि बाप के हक में बेटे की गवाही मानी नहीं जाती? हजरत अली यहाँ क्यों खामोश थे, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। और हजरत अली के दूसरे गवाह कंबर थे, और दूसरे गवाह कंबर अकेले हैं, यानी एक की गवाही से फैसला नहीं हो सकता। कम से कम 2 गवाहों की जरूरत है। इसलिए काजी ने ऐलान किया कि कानून के मुताबिक गवाही पूरी नहीं है, इसलिए फैसला यहूदी के हक में होगा। काजी का फैसला सुनकर पूरा मजमा हैरान रह गया। खलीफा होते हुए भी हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बिना कोई एतराज किए फैसले को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा, मैं काजी के फैसले को मानता हूं क्योंकि यही इंसाफ है। यह देखकर वह यहूदी कांप उठा। उसने कहा, खुदा की कसम ये जिरा अली ही की है। मैंने न तो इसे खरीदा है, न ही ये मेरी है। मैंने झूठ कहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि खलीफा मुस्लिमीन भी अदालत में आकर एक साधारण आदमी की तरह खड़े हो सकते हैं और काजी के फैसले को मान सकते हैं, तो मुझे यकीन हो गया कि यह दीन हक का दीन है। फिर उसने जिरा हजरत अली अलैहिस्सलाम को वापस कर दी और वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया और पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, जब हजरत अली अलैहिस्सलाम को पता था कि बेटा बाप के हक में गवाही नहीं दे सकता, तो फिर आपने क्यों इमाम हसन को गवाह बनाया? इसका जवाब यह है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे वली और इल्म के दरवाजे हैं। आप चाहते तो काजी को बताकर या अपने हुक्म से जिरह तुरंत हासिल कर लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने 2 बातें साबित करना चाहिए। पहली इस्लाम का इंसाफ। हजरत अली ने चाहा कि पूरी उम्मत और खास तौर पर उस यहूदी को यह दिखा दिया जाए कि इस्लाम का इंसाफ सबके लिए बराबर है। चाहे हाकिम हो या आम आदमी, सब पर एक ही कानून लागू होता है, और यही इस्लाम का सबसे बड़ा कानून है। इसमें किसी अमीर गरीब में फर्क नहीं किया जाता। दूसरी, हिकमत का नतीजा, जब बेटे की गवाही शरीयत में कबूल नहीं हुई और काजी ने यहूदी के हक में फैसला सुना दिया, तो यहूदी का दिल कांप उठा। उसने सोचा, जो शख्स दुनिया का हाकिम होते हुए भी मेरे बराबर अदालत में खड़ा है और फैसला अपने खिलाफ होने पर भी खामोशी से मान रहा है, यकीनन यही सच्चा दीन है। यही वह पल था जब यहूदी का दिल बदल गया। उसने न सिर्फ जिरह लौटाई, बल्कि इस्लाम भी कबूल कर लिया। तो दोस्तों सोचिए, अगर हजरत अली ताकत से जिरह वापस ले लेते, तो क्या यहूदी ईमान लाता नहीं? लेकिन अली अलैहिस्सलाम की हिकमत से एक जिरह भी मिली और एक नया मुसलमान भी। इसीलिए हजरत अली ने इमाम हसन से गवाही दिलवाई थी, ताकि यहूदी इस्लाम के कानून और तरीके देख ले कि इस्लाम में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। इस्लाम में अमीर हो या गरीब, सबको एक दर्जे पर रखा गया है। उसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सब के सब बराबर हैं। अब यहाँ एक और हिकायत किस्सा सुनिए, जिससे यह समझ में आता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास इल्म लदुन्नी था, यानी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ खास इल्म, जो नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ और सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम को ही दिया गया था। एक बार का वाकया है। हजरत उमर फारूक ने हजरत अली से पूछा, या अली, जब आपसे कोई सवाल किया जाता है तो आप बिना सोचे समझे फौरन जवाब दे देते हैं, ये कैसे मुमकिन है? हम तो पहले सोचते हैं फिर जवाब देते हैं, लेकिन आप बिना रुके सीधे जवाब कैसे देते हैं? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ए उमर, बताओ मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? हजरत उमर ने कहा, या अली, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उमर, तुमने बिना सोचे समझे कैसे कह दिया कि 5 हैं? हजरत उमर ने कहा, या अली, ये हाथ मेरी आंखों के सामने है, मैं साफ साफ देख रहा हूं कि 5 ही हैं। तब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह तुम्हारे सामने ये हाथ है, ठीक उसी तरह पूरी कायनात मेरे सामने है, इसीलिए मैं हर सवाल का जवाब फौरन दे देता हूं। और याद रखो, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद ने फरमाया है, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। इस वाकये से हमें यह सीखने को मिलता है कि
इंसाफ और कानून के सामने सब बराबर हैं। असली ताकत तलवार से नहीं बल्कि सच्चे किरदार से लोगों के दिल जीतने में है। अली अलैहिस्सलाम की हिकमत और इल्म इंसानों के बस की बात नहीं, यह अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ नूर है। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल है, हजरत अली अलैहिस्सलाम की तलवार का नाम क्या था? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो लगी है जिसमें बताया गया है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सूरज को किस तरह पलट दिया था। उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और जरूर देखिए और अपने भाई साहिब को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।